नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कल्पेश और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स विद केपी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का पहला एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस एक्सरसाइज में हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया गया है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। द ग्राफ ऑफ y is equal to px are given below for some polynomial px. Find the number of zeros of px in each case. यहाँ पे हमें y is equal to px पॉलिनोमियल्स के कुछ डिफरेंट ग्राफ्स दिए गए हैं और उन ग्राफ्स के निकालने हैं हमें नंबर ऑफ जीरोस। हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालने हैं ये हमने डिटेल से देखा है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ग्राफ हमें दिया गया है, इस ग्राफ में अगर हमने देखा तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा जो लाइन दिया गया है दोस्तों, वही है हमारा y इज इक्वल टू पी एक्स पॉलिनोमियल वाला लाइन। और ये जो लाइन होता है, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस को टच या इंटरसेक्ट करता है तो वही होता है हमारे नंबर ऑफ जीरो। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो लाइन है y इज इक्वल टू पी एक्स पॉलिनोमियल वाला लाइन, ये एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ये सिर्फ y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। और जब भी लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो वो हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि लाइन x एक्सिस को जब इंटरसेक्ट या टच करती है तो वही से हम निकालते हैं नंबर ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे इस ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस निकल के आ जाएंगे हमारे जीरो। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ जीरोस is 0 as the graph cannot intersects x axis। सिंपल। अब चलते हैं सेकेंड एग्जांपल पे। अगर सेकेंड एग्जांपल में हमने देखा दोस्तों, तो सेकेंड एग्जांपल में जो लाइन हमें दी गई है वो एक्स एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है और एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इस वाले एग्जांपल में y इज इक्वल टू पी एक्स पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस निकल के आ जाएंगे हमारे 1। देयरफॉर द नंबर ऑफ zeros is 1 as the graph intersects x axis in only one point। यहाँ पे हमारा जो लाइन दिया गया है दोस्तों, वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस निकल के आ जाएंगे 1। थर्ड ग्राफ में y इज इक्वल टू पी एक्स पॉलिनोमियल वाला जो लाइन है दोस्तों, वो एक्स एक्सिस को 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस निकल के आ जाएंगे हमारे 3। देयरफॉर द नंबर ऑफ zeros are 3 as the graph intersects x axis in 3 points। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ ग्राफ में हमें जो y इज इक्वल टू पी एक्स पॉलिनोमियल वाला जो लाइन दिया गया है दोस्तों, वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस निकल के आ जाएंगे हमारे 2। देयरफॉर द नंबर ऑफ जीरोस आर 2 as the graph intersects x axis in 2 points। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस आ गए हमारे 2। दोस्तों, फिफ्थ ग्राफ में जो y इज इक्वल टू पी एक्स पॉलिनोमियल वाला लाइन जो हमें दिया गया है, वो एक्स एक्सिस को
1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता है, तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस निकल के आ जाएंगे हमारे 4। देयरफॉर द नंबर ऑफ zeros are 4 as the graph intersects x-axis in 4 points। यहाँ पे जो ग्राफ हमें दिया गया था वो ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 डिफरेंट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस निकल के आ गए हमारे 4। अब चलते हैं लास्ट ग्राफ नंबर 6 पे। अगर यहाँ पे हमने इस ग्राफ को देखा दोस्तों, तो जो y इज इक्वल टू px वाला पॉलिनोमियल वाला लाइन जो हमें दिया गया है, तो वो एक्सिस को 1 2 एंड 3 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस निकल के आ जाएंगे हमारे 3। Therefore, the number of zeros are 3 as the graph intersects x-axis in 3 points। इस वाले ग्राफ में जो लाइन हमें दिया गया था वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा था, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस निकल के आ गए हमारे 3। तो सिंपल है दोस्तों यहाँ पे हमने सिंपल सा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और जिन लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब किया उन सभी के धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।